इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदों से ही चलती है। पर न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा किसने लगाया, किसने कहा? ये न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले अपने फ़ायदे के लिए, पर्टिकुलर अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लेकर के आते हैं। उसके तहत उन्हें जो चंदा मिलता है वो लगभग सबके सामने है और आ भी जाएगा। जो आंकड़े बीजेपी के हैं जिसके कारण ये दबाव है, जो कि 2 करोड़ की कंपनी जो है 180 करोड़ का चंदा दे देती है, इससे दिक्कत है। याद रखिएगा कि वहाँ पर, और इससे है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी है इस पर छापा दिलवाया, अगले दिन बॉन्ड अब भाजपा को मिल गया, फिर ईडी सीबीआई के छापे पड़े, फिर बॉन्ड भाजपा को मिल गया, फिर छापे पड़े। ये कनेक्शन जब खुलेगा ना, वो यूनिक नंबर से खुलेगा, तब असली चेहरा और असली चरित्र एकदम बस आ ही जाएगा। अब तो कोर्ट का आदेश है, अब सीबीआई करेगी, यूनिक नंबर सामने आएगा, उसमें सब पता चल जाएगा कि आखिर आप भाजपा का क्या है कि अपना चेहरा लेके घूम रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। हमको बताइए ना, कौन मुंह लेकर के घूमेंगे? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी बॉन्ड के ऊपर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। लगातार जितनी भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं अपने देश में, वो लगातार पेशोपेश में हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद से तो परेशानी और बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे चुनावी जो बॉन्ड है, उससे सबसे अधिक जो लाभ मिला है भारत में किसी पार्टी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसे इस बॉन्ड से काफ़ी लाभ मिल चुकी है। लेकिन कई ऐसे दल हैं जो जहां पर ये बॉन्ड हमेशा, यानी जो चुनाव के लिए जो उगाही होती है, जो दान दिया जाता है, अगर इस भाषा में कहें तो वो हर पार्टी में कहीं ना कहीं से वो आ ही रहा है। तो भाई परेशानी क्यों हो रही है लोगों को? जांच सुप्रीम कोर्ट के तहत क्यों हो रही है? आखिर ये है क्या? इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु जायसवाल जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौकस भारत के सभी व्यूअर्स। मैम, सभी पार्टियां कमोबेश इस पर आश्रित है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो फिर परेशानी कहाँ आ रही है? क्यों इस तरह से इसके लिए होड़ लगा हुआ है? इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी चंदों से ही चलती है। पर न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा किसने लगाया, किसने कहा? ये न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले अपने फ़ायदे के लिए, पर्टिकुलर अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लेकर के आते हैं। उसके तहत उन्हें जो चंदा मिलता है वो लगभग सबके सामने है और आ भी जाएगा। देखिए, पहले समझने की ज़रूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। जी। उसके बाद फिर हम और विस्तार से बात कर लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो बॉन्ड है, जैसे समझ लीजिए कि आप एक कंपनी है और आपने एक बॉन्ड खरीदा, आपने पैसे दिए, उसके बदले आपको काइंड ऑफ डीडी मिल गया, एक तरह से डिमांड ड्राफ्ट आपको मिल गया, उतने पैसे की आपने डीडी खरीद ली। उसको खरीदने के बाद आपने उसे किसी को दे दिया, वो पैसे उसे मिल गए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को एज ए कंपनी आपने खरीदा और एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी आपने उसको दे दिया। ये तो पता चल गया अब तक की रिपोर्ट से कि किसने कितने की डीडी बनवाई, किस कंपनी ने कितने की डीडी बनवाई, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस को कितना मिला, ये भी क्लियर है। लेकिन किस कंपनी के द्वारा दिया गया, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला, ये क्लियर नहीं है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के ऊपर दबाव लगाया कि यूनिक नंबर रिलीज करो, वो बताओ कि यूनिक नंबर क्या है। एग्जैक्टली यूनिक नंबर से ये पता चलेगा कि अगर आपने जो बॉन्ड खरीदा वो बॉन्ड किसको मिला, वो यूनिक नंबर से पता चलेगा, जिसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से फटकार नहीं लगाई, तब तो कहते थे कि नहीं, हमें 3 महीने का समय चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो कहते अच्छा, तो एक दिन अगले दिन ही मिल गया, यानी आपके पास रेडी था। लेकिन ये कहीं ना कहीं से दबाव था कि आप नहीं इसको पब्लिश करोगे। तो इसका सबसे ज़्यादा डर किसको है? भाजपा को, क्योंकि सरकार केंद्र में तो वही बैठी है, चंदा सबसे ज़्यादा वही उगाही कर रही है। इसमें एक मज़ेदार बात और भी आने वाली है। आप देखिएगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो बॉन्ड मिला चंदे के रूप में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन पहले उसके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा दिया गया हो, अगले दिन फिर उसको चंदा मिला, फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़े, फिर अगले दिन उसको चंदा मिला, फिर छापे पड़े। तो कभी छापे मार के
कभी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके बॉन्ड लिए गए और कभी ठेके का लालच दे करके लिए गए। तो ये सारी चीज़ें, उससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, ये तो यूनिक नंबर, अभी इंतजार कर लीजिए, यूनिक नंबर आने के बाद क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे, ये तो पता ही है, पर किसको मिले, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिले, या एक करोड़ के अलग अलग 10 पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए या एक ही पार्टी को पूरा दिया गया, ये तो यूनिक नंबर आने के बाद पता चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं और बताऊं, आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत कई चीज़ें आई हैं सामने में, जैसे कि अगर किसी का प्रॉफिट, किसी कंपनी का 2 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि उसकी पूरी प्रॉफिट ही 2 करोड़ है और उसने 180 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया है। अच्छा। 180 करोड़ से ज़्यादा का चंदा, यानी आमदनी 98 और खर्चा अरबों से ज़्यादा। रुपया तो पुराना पड़ गया, खर्चा अरबों से 180 करोड़ का चंदा, जिसकी मतलब 2 करोड़ की प्रॉफिट नहीं है उससे। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें घुमा के दी गई, यानी अडानी अंबानी ने अपना पैसा डायरेक्ट ना दे करके आपकी कंपनी है, हमने आपको वो चंदा घुमा करके आपको पैसे दे दिए और वो पैसा आपने भाजपा को दे दिया। यह सब पता चलेगा। जो आज मतलब भला हो कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज भारत के अंदर जिंदा है, और ये जो अभी इन दिनों देखने को मिला है SBI के मामले में, कि जिस तरह से उन्होंने डाटा पब्लिश करने के लिए बोला है, आंकड़े छुपाने पर उसने आपत्ति जताई है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और ये देख लीजिए कि सबसे जो बात है वो ये है कि जिसने जो कहा था कि जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो क्या अभी छीछालेदन होने वाली है, उसका चेहरा खुल जाएगा अभी, मतलब पूरे देश के जो परोक्ष रूप से ये बात कह रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना इस बात को कि ना खाऊंगा ना। नहीं, किसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का? किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथाकथित, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कांग्रेस ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का बहिष्कार किया था कि ये नहीं आना चाहिए, ये सही नहीं है। उसको कहते हैं क्लियर चेहरा, जिसने कहा कि इसके आने से दिक्कत होगी। और लेकिन उसको प्रमोट किसने किया, लाया कौन, किसने इस स्कीम को लेके आया? सरकार किसकी थी, कौन लेके आया? जो कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इसको लेकर के आए, क्योंकि उनको पूरा खाने का ही मौका चाहिए था और जम के खाएं। मतलब आपको परेशानी इस वजह से है क्या कि वो ज़्यादा खा लिए? खा तो सब रहे हैं, खा सब रहे हैं। पॉलिटिकल अगर किसी को 100 करोड़ का मतलब किसी को 1 करोड़ का मिलता है, 1 करोड़ का मिलता है, 1 करोड़ का मिलता है, 2 करोड़ पहले का एक तस्वीर जारी हुई है। हाँ। जनता दल यूनाइटेड की, एक ही दिन में 10 करोड़ रुपए आए हैं। ये तस्वीर है मेरे पास। एक जितने करोड़ के उनके हैं ना, उसके आगे ये चवन्नी नहीं है। ठीक है, कोई अगर भाई आखिर ये बॉन्ड किस लिए है कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिले, इसीलिए है। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा अगर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ मिलता है, चलता है, क्योंकि मिलते हैं इतने। लेकिन जो आंकड़े बीजेपी के हैं, जिसके कारण ये दबाव है, जो कि 2 करोड़ की कंपनी जो है 180 करोड़ का चंदा दे देती है, इससे दिक्कत है। याद रखिएगा कि वहां पर, और इससे है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी है, इस पर छापा दिलवाया, अगले दिन बॉन्ड अब भाजपा को मिल गया, फिर ईडी सीबीआई के छापे पड़े, फिर बॉन्ड भाजपा को मिल गया, फिर छापे पड़े। ये कनेक्शन जब खुलेगा ना, वो यूनिक नंबर से खुलेगा, तब असली चेहरा और असली चरित्र एकदम बस आ ही जाएगा। अब तो कोर्ट का आदेश है, अब सीबीआई करेगी, यूनिक नंबर सामने आएगा, उसमें सब पता चल जाएगा कि आखिर भाजपा का क्या है कि अपना चेहरा लेके घूम रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। हमको बताइए ना, कौन मुंह लेकर के घूमेंगे, क्या चेहरा लेकर के घूमेंगे? जिसने छापे का डर दिखा करके, ठेके का लालच दे करके, इतने मतलब भाई कहीं चवन्नी है और कहीं अरबों, तो उसका फर्क तो होगा ना। और दूसरा कि डर कि आपको लोगों ने वैसे ही सपोर्ट करने के लिए दिया कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हमने आपको करोड़ 2 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया सपोर्ट करने के लिए दिया, या डर दिखा के दिया गया, छापे परवा के दिए गए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आखिर सवाल मैम, आप इसके खिलाफ हैं या इसके पक्ष में? हम पूरी तरीके से ऐसे जो जनता से छुपाया जाए, जो भी स्कीम जो जनता के सामने क्लियर ना हो, जिसको जनता के सामने से आने से रोका जाए, और जिसका ऑलरेडी 2018 में कांग्रेस विरोध कर चुकी थी, और हम लोग सब उसी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो बिल्कुल हम लोग इसके खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए था।
और अगर हो तो बिल्कुल क्लियर वे में होना चाहिए था, यूनिक नंबर के साथ होना चाहिए था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिक नंबर छुपाने का प्रयास कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, अगर हमने लिए हैं तो डाटा पब्लिश करो। हम तो कह रहे हैं कि यूनिक नंबर दो, इसमें हमको कहाँ दिक्कत है? दिक्कत किसको है? क्यों कहा गया कि ये तो वही बात हो गई ना, लंच के बाद आना। जब मांगा गया तो कहता है लंच के बाद आना। अरे भैया तुम दो ना, जब तुमसे कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई सारा डेटा दो, तो तुमको देने में दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम तो इस बात से है ना, कोई चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता की नज़र में होना चाहिए कि किसको कितना चंदा किस कंपनी से मिला, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चंदा मिली वो सार्वजनिक कर चुकी है। वो तो सारी चीजें सारे तो ऑन रिकॉर्ड ही है। पहले ऑन रिकॉर्ड जो है, ऑन रिकॉर्ड है वो सारे, आप अगर सर्च कर तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि किसको कितना चंदा मिला है, वो तो ऑन रिकॉर्ड ही है ना। और हम तो कह रहे हैं ये तो आ जाने दीजिए ना यूनिक नंबर, सबको पता चल जाएगा कि बिहार का लिया कि हैदराबाद का लिया कि टीएमसी का लिया, पूरे देश का ही पता चल जाएगा ना कि किसने कितना लिया, सभी पॉलिटिकल पार्टी का पता चल जाएगा। ये कम से कम ये लंच के बाद वाला सिस्टम जो खत्म होने दीजिए, उसके बाद अभी एक दिन के बाद तुरंत बोला 3 महीने बाद देंगे, तुरंत अगले दिन दे दिया, और अब तो यूनिक नंबर मांगा गया, वो सामने आ जाएगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। रितु जायसवाल जी आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई इस बॉन्ड से कोई परेशानी नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन इसमें अति होना, ये कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, वो जो है उससे परेशानी हो रही है। क्योंकि जितने भी दल हैं कमोबेश कहीं ना कहीं चंदे पर ही जो पार्टियां हैं वो चलती हैं, जनता के पैसों से ही चलती है, जनता के चंदों से ही चलती है। लेकिन इस तरह से खाना, वो भी अकेले खाना, इससे सबसे ज़्यादा गुरेज देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो यूनिक नंबर की बात मैडम ने किया है, अगर वो आता है तो निश्चित तौर पर जो पर्दे में है वो पर्दा बहुत जल्द, यानी जो पटाक्षेप है वो बहुत जल्द होगा। तो इंतज़ार करें, हम देखेंगे कि भाई किसका किसका पर्दाफाश हो रहा है और कौन जो है वो पटल पर अब सामने आ चुका है इस मसले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।